Hello guys, Mayank here. So in this video we are going to learn conditional statement जिसे हम if else statement कहते हैं. So this is the 6th video of the C programming series. So without wasting any time, let's start. So सबसे पहले हम देखेंगे what is if statement. So in C, we use the keyword if to implement the decision control instruction. So जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि if else statement जो है वो हमारा decision controls में आता है. So yes, अगर हमें if else statement का यूज करना है हमें if keyword का यूज करना पड़ेगा और जो जनरल फॉर्म होता है जिसे कि हम सिंटैक्स भी बोल सकते हैं वो कुछ ऐसा दिखता है कि हम if लिखेंगे फिर ब्रैकेट के अंदर हम कोई कंडीशन लिखेंगे और अगर कोई कंडीशन जो है हमारा वो अगर ट्रू निकले जो भी हम प्रिंट करवाएंगे उससे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा स्टेटमेंट. सो ये कंडीशन ट्रू होने का क्या मतलब है ये हम जब कोड करेंगे तब हमें समझेगा. बट अब के लिए जस्ट रिमेंबर कि सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है. आप इफ लिखोगे ब्रैकेट के अंदर आपका जो भी कंडीशन होगा वो एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आपको प्रिंट कराना है आप वो लिखोगे. So the condition following the keyword if is always enclosed within a pair of parentheses. So जो हम bracket डालते हैं उसे हम parentheses कहते हैं और जो भी हमारा condition होता है वो उन brackets के अंदर होगा. And if the condition whatever it is true, then the statement is executed. If the condition is not true, then the statement is not executed. Instead the program skips it. और अगर हमने कुछ input दिया जो कि हमारे condition से match नहीं हो रहा है देन वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा. जो हमारा प्रोग्राम है वो उसे स्किप कर देगा. सो अब हम समझते हैं रिलेशन ऑपरेटर्स. ये सारे ऑपरेटर्स हम इफ स्टेटमेंट में यूज करने वाले हैं बहुत ज्यादा और इसके आगे जो भी हम करेंगे फॉर लूप डू व्हाइल उसमें ये सारे ऑपरेटर्स काफी बार यूज होंगे. सो ये होता है एक आई इक्वल इक्वल जे. सो डबल इक्वल क्या होता है. सो ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज नथिंग बट आई इज इक्वल टू जे. सो अगर हम आई और उसके बाद दो बार इक्वल टू का साइन डालेंगे दैट विल बी नथिंग बट आई इज इक्वल टू जे. एंड जो हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन है वो बोल रहा है आई एक्सक्लेमेटरी इक्वल टू जे. सो दिस इज नथिंग बट आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड दिस इज बेसिक आई जे इज ग्रेटर देन आई. पहले हमने आई लिखा है तो इसके लिए हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि आई इज लेस देन जे और जो ये है आई इज ग्रेटर देन जे एंड दिस इज और एक्सप्रेशन यही बोलता है कि आई इज ग्रेटर देन जे. और इसके बाद है ये I is less than और equal to j एंड जो लास्ट वाला है वो है I is greater than और equal to j. एंड गाइज ये I j is nothing but variables. जैसे हम मैथ्स में x और y लेते हैं सम सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मैंने I और j यूज किया है और आगे वाले जितने भी सम्स हम करेंगे उसमें मैं I और j ही लूंगा. So let's code a simple program containing if statement. So आपके लिए हम if statement का यूज करेंगे और ये जो हम एग्जाम्पल कोड करेंगे उससे इफ स्टेटमेंट क्यों हम लिखेंगे उसका पर्पस क्या है वो हमें समझ में आएगा. सो लेट्स कोड इट. सो गाइज अब हम देखते हैं एक इफ स्टेटमेंट का एग्जाम्पल. सो मैं एक सिंपल सा सम ले रहा हूँ जिसमें हम यूजर से उसका एज इनपुट लेंगे और उसके बाद हम एक इफ में कंडीशन डालेंगे कि अगर तुम्हारा एज जो है अगर 18 या फिर 18 से ज्यादा है तो तुम पार्टी के अंदर अलाउड हो. सो यहाँ पर मैं एक इंट एज करके एक वेरिएबल बना देता हूँ और मैं हमारे प्रोग्राम से एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देता हूँ एंटर योर एज और फिर हम यूजर से इनपुट लेंगे उसके एज का. तो उसके लिए हम यहाँ पर कोटेशन मार्क के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग लिख देंगे इंट का विच इज %d एंड देन एज से यहाँ पर सेमीकोलन आएगा. एम्परसेंड साइन डाल दूंगा क्योंकि हमें एड्रेस भी चाहिए हमारे वेरिएबल का. सो इसके बाद हम जो भी करेंगे वो इम्पोर्टेंट है गाइस सो प्लीज लुक इट केयरफुली. सो जैसे मैं यहाँ पर इफ लिख कर एंटर दबाऊंगा हमारा कंपाइलर जो है वो बता रहा है हमें कि पैरेंथेसिस के अंदर हमारा कंडीशन आएगा और उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमारा कोड लिखेंगे. सो कंडीशन में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 और कोड के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट एफ और प्रिंट एफ के अंदर मैं लिख देता हूँ यू आर अलाउड इन द पार्टी. सो लेट्स सेव इट
और इसके बाद हम सेमीकोलन डाल देंगे। सो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जैसे ही आप अपना स्टेटमेंट लिखकर पैरेंथेसिस क्लोज करोगे आपको सेमीकोलन डालना पड़ेगा। अगर आप नहीं डालोगे आपके प्रोग्राम में यहाँ पर दिखाएगा कि यू हैव नॉट टाइप्ड सेमीकोलन और आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और यहाँ पर मैं एक कोलन डाल देता हूँ। सो लेट्स रन इट। सो यू कैन सी यहाँ पर आ रहा है एंटर योर एज। सो जैसे मैं यहाँ पर यस यहाँ पर मैंने अपना कोड रन कर लिया। सो जैसे मैं यहाँ पर एज डालूंगा अब सो लेट्स टाइप 18। सो यहाँ पर आ रहा है यू आर अलाउड इन द पार्टी। हमारा जो इक्वल टू वाला है वो तो मैंने दे दिया। सो अब मैं 18 से बड़ा नंबर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 45। सो यहाँ पर आ रहा है यू आर अलाउड इन द पार्टी। और अगर मैं एज जो है मेरा है 18 के लेस लिखूं, जैसे मैं यहाँ पर 17 लिख दूं, सो जो हमारा प्रोग्राम है वो स्किप हो जाएगा। यस दिस वाज ऑल अबाउट द इफ स्टेटमेंट गाइस। अगर आपका कंडीशन जो है अपने पैरेंथेसिस के अंदर लिखा है वो ट्रू होगा तो आपका जो स्टेटमेंट है जो भी आपको आउटपुट देना है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। द एल्स स्टेटमेंट। सो अब हमने देख लिया कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करेगा जो हम इफ स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन दे रहे हैं वो ट्रू हो। सो व्हाट अबाउट द फॉल्स स्टेटमेंट? हियर वी यूज एल्स स्टेटमेंट। सो हमने ये तो देख लिया कि इफ के अंदर जो हम कंडीशन लिखते हैं वो अगर ट्रू हो तो हमारा प्रोग्राम है जो वो हमारा कोड एग्जीक्यूट करेगा। बट अगर वो कंडीशन ट्रू ना हो तो उसके लिए हम एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे। सो लेट्स सी द सेम एग्जांपल एंड अप्लाई द else statement to it. So in the same example guys अब हम देखते हैं else statement. So if statement के अंदर मैंने condition दिया था अगर तुम्हारा age है is greater than or equal to 18 then you are allowed in the party. So else statement में यहाँ पर दे दूंगा printf you are not allowed in the party. So यहाँ पर मैं semicolon डाल देता हूँ. So let's save it. Now let's run our code. So here you can see यहाँ पर आ रहा है enter your age. So जैसे मैं 18 से लेस नंबर डालूंगा so यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 17 जो कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा था. So let's run. So यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है you are not allowed in the party. So हमारा जो else statement है वो उसने क्या किया so जैसे हमने पढ़ा था कि अगर हम if के अंदर जो हम कंडीशन दे रहे वो ट्रू नहीं होगा so जो हमने else के अंदर कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा. सो यहाँ पर यही हुआ है. सो फिर से अगर मैं यहाँ पर एंटर और एज में मैं डाल देता हूँ यहाँ पर 19 सो यहाँ पर आएगा यू आर अलाउड इन द पार्टी. और यहाँ पर अगर मैं डाल दूँ 14 सो यहाँ पर आएगा यू आर नॉट अलाउड इन द पार्टी. सो यस दिस इज हाउ इफ एल्स स्टेटमेंट वर्क्स गाइस. सो गाइस अब हम एक एल्स इफ का एग्जांपल देखते हैं. सो यहाँ पर मैंने एक इंट मनी करके एक वेरिएबल बना दिया है और उसके बाद मैंने प्रिंटफ फंक्शन का यूज किया और उसमें मैंने लिखा है एंटर द अमाउंट यू हैव और उसके बाद मैंने scanf लिख दिया है ताकि हमारा जो यूजर है वो इनपुट दे सके. सो लेट्स सेव आवर कोड और इसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा इफ योर मनी इज ग्रेटर देन 5000 देन प्रिंट एफ यू कैन गो आउट विथ योर फ्रेंड्स. इसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा एल्स इफ जो मनी है तुम्हारे पास अगर वो है ग्रेटर देन 2000 देन प्रिंट एफ यू आर अलाउड टू गो आउट अलोन. और इसके बाद एल्स स्टेटमेंट में मैं यहाँ पर दे दूंगा प्रिंट एफ भाई तू घर पे ही रहे. सो लेट्स सेव आवर कोड. सो गाइस यहाँ पर मैं मिस्टेक कर दिया. मैंने यहाँ पर एम्परसेंड साइन का यूज नहीं किया. हमें एड्रेस चाहिए हमारे वेरिएबल का और इसके लिए हमें एम्परसेंड यूज करना बहुत जरूरी है scanf फंक्शन में. सो यस नाउ लेट्स रन आवर कोड. सो यहाँ पर आ रहा है एंटर अमाउंट यू हैव. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पहले एग्जीक्यूट किया था और मैंने एम्परसेंड नहीं डाला इसके लिए मेरा कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ प्रॉपरली. सो ये स्मॉल मिस्टेक्स है जो आपका कोड में हिंड्रेंस ला सकता है एग्जीक्यूट होने से तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा. सो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 5001. सो नाउ लेट्स रन आवर कोड. सो यहाँ पर आ रहा है यू कैन गो आउट विथ योर फ्रेंड्स. सो अगर मैं 2000 और 5000 के बीच में कोई भी नंबर डालूंगा जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 3000. सो लेट्स रन एंटर.
सो यहाँ पर आ रहा है यू आर अलाउड टू गो आउट अलोन। और अगर मैं 2000 से लेस अमाउंट डालूं, सो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 1000। सो यहाँ पर आ रहा है भाई तू घर पे ही रह। सो दिस इज हाउ एल्स इफ स्टेटमेंट वर्क्स गाइज। सो एल्स इफ कुछ नहीं है गाइज, वो इफ स्टेटमेंट ही होता है, और हम इफ स्टेटमेंट बार बार यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि हम कौन से इफ को पकड़े। इसके लिए हम एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। सो होता यह है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो इफ स्टेटमेंट को पहले देखेगा, अगर वो इफ कंडीशन ट्रू है तो उसे एग्जीक्यूट करेगा, अगर वो नहीं है तो एल्स इफ पे जंप करेगा। सो अगर हमारा एल्स इफ का कंडीशन ट्रू है, सो हमारा प्रोग्राम एल्स इफ के अंदर हमने जो कोड लिखा है उसे एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो हमने नहीं लिखा है तो एल्स की तरफ जाएगा, और उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम वो एल्स की तरफ जाएगा और वो प्रिंट कर देगा जो भी हमने कोड वहां पर लिखा है। सो दिस इज हाउ एल्स इफ वर्क्स। नेस्टेड इफ एल्स। सो नेस्टेड इफ एल्स विल बी क्लियर व्हेन वी विल सॉल्व वन प्रॉब्लम। रीडिंग थियरी फॉर दिस इज ऑफ न्यू यूज। इसमें गाइस कोई थियरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बस 2-3 एग्जाम्पल अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ जाएगा कि नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। तो नेस्टेड को आप इसे ब्रांच कह सकते हो। हम इफ के अंदर इफ डाल सकते हैं, एल्स के अंदर इफ डाल सकते हैं। सो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सो अब हम समझते हैं नेस्टेड इफ एल्स गाइस। सो यहाँ पर मैं 2 वेरिएबल बना दूंगा, इंट आई और जे, और मैं यहाँ पर प्रिंटफ करा दूंगा एंटर 2 नंबर्स, और जो हमारा नंबर्स यूजर डालेगा वो कुछ ऐसा होगा आई कॉमा जे। पहले मैं इसे कोड कर देता हूँ। सो इसका मतलब यह है कि अगर हमारा यूजर पहला नंबर 3 डालेगा सो 3 आई हो जाएगा, और जो दूसरा हमारा नंबर डालेगा यूजर वो जे हो जाएगा। सो जैसे अगर मैंने 3 और 5 डाला, सो जो आई है मेरा वो 3 हो जाएगा, और जे है जो हमारा वो 5 हो जाएगा। इसके बाद हम यूजर से इनपुट लेंगे और इसके लिए हम स्कैनफ फंक्शन का यूज करेंगे। सो यहाँ पर मैं कोटेशन मार्क्स के अंदर परसेंटेज दी 2 बार लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं आई कॉमा जे लिख देता हूँ, सेमीकोलन, एंड यहाँ पर भी सेमीकोलन। सो इसके बाद जो है हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट नेस्टेड इफ का वो होगा। सो मैं यहाँ पर ये प्रोग्राम कोड कर रहा हूँ। हम यूजर से 2 नंबर लेंगे और हमारा जो प्रोग्राम है वो आउटपुट देगा कि जो हमारा आई है वो ग्रेटर देन जे है, या इक्वल टू जे है, या लेस देन जे है। सो इसके लिए मैं यहाँ पर दे दूंगा एक कंडीशन, इफ आई इज इक्वल टू जे, देन यहाँ पर मैं प्रिंटफ करा दूंगा बोथ नंबर्स आर इक्वल, और इसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा सेमीकोलन, और इसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा एल्स, और एल्स के अंदर मैं फिर से इफ डालूंगा। सो दिस इज हाउ नेस्टेड इफ एल्स वर्क्स गाइज। आप इफ के अंदर भी इफ डाल सकते हो, आप एल्स के अंदर भी इफ एल्स डाल सकते हो। सो कितने तरह के फॉर्मेट होंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगा, बट अब के लिए मैं यहाँ पर एल्स के अंदर इफ डाल रहा हूँ, और यहाँ पर मैं कंडीशन दे दूंगा कि जो आई है इज ग्रेटर देन जे। सो हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर प्रिंट करवा दे ये स्टेटमेंट, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर, और उसके बाद मैं यहाँ पर एल्स में करा दूंगा printf first second number is सो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने सिंपल सा कोड किया। इफ आई इज इक्वल टू जे हमारा प्रोग्राम प्रिंट करवा देगा बोथ नंबर्स आर इक्वल, और एल्स स्टेटमेंट के अंदर हमने नेस्टेड इफ करके लिखा है इफ आई इज ग्रेटर देन जे, हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करवा देगा फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर, एल्स यहाँ पर मैंने दे दिया सेकेंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर। सो गाइज आपको एल्स स्टेटमेंट में यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है इज लेस देन जे। सो ये वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है गाइज। सो जो हमारा कोड है वो समझ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज ही बनती है। अगर हम 2 नंबर डालेंगे तो पहला नंबर या तो बड़ा हो सकता है सेकेंड नंबर के, या तो इक्वल या तो लेस। सो जो हमारा एल्स स्टेटमेंट है वो तीसरा पॉसिबिलिटी समझ जाएगा और वो प्रिंट करवा देगा जो भी हमारा कंडीशन होगा उसके हिसाब से। सो लेट्स रन आवर कोड। सो दिस आर द स्मॉल मिस्टेक्स गाइज। मैं ज्यादातर एम्परसैंड साइन डालना भूल जाता हूँ, क्योंकि मैंने C++ एज माई फर्स्ट प्रायोरिटी चूज किया और मैंने वही सीखा था स्टार्टिंग में।
हमें C++ में एंड एम्परसैंड साइन डालने का जरूरत नहीं पड़ता, हम सिंपली cout फंक्शन का यूज करते हैं. सो दिस आर द स्मॉल मिस्टेक गाइस विच यू शुड अवॉइड. सो लेट्स रन आवर कोड. मैं यहाँ पर 5 और 3 डाल देता हूँ. सो यहाँ पर आ रहा है फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर. और अगर मैं कोई 2 नंबर डाल दूं, सो यहाँ पर आ रहा है बोथ द नंबर्स आर इक्वल. यहाँ पर 7 और 9 डाल दूं, so यहाँ पर आ रहा है सेकेंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर. सो दिस वाज ऑल अबाउट द इफ एल्स वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन इफ एल्स स्टेटमेंट. सो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इफ एल्स स्टेटमेंट्स के टॉपिक के रिलेटेड वो हम सॉल्व करेंगे. सो इफ यू लाइक टुडेज वीडियो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टिल देन टेक केयर, बी सेफ, प्रैक्टिस डेली और मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो.